गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आज का क्लास उसी टॉपिक पे शुरू कर रहा हूँ जिस टॉपिक को हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था। कोई हमें जॉब क्यों नहीं देता। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था, याद है आप लोगों को? पर आपने कोई कमेंट्स नहीं किया। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ ना कुछ आपके कमेंट्स आएंगे। कोई बात नहीं। कोई हमें जॉब क्यों नहीं देता। हमने बातें की थी और बातों के अंत में हम लोग पहुंचे थे कि हमारे पास स्किल होना चाहिए। कौन सा स्किल होना चाहिए? हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल हमने कहा था कि हर इंडस्ट्री की अपनी एक डोमेन होती है और उस डोमेन की हमें जानकारी होनी चाहिए। पर किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओ, सॉफ्ट स्किल तो आपको चाहिए ही चाहिए। बिना सॉफ्ट स्किल के आप इस जिंदगी की बैटल को नहीं जीत सकते, क्योंकि मार्केट, बाजार जिसे हम कहते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कस्टमर के ऊपर, ग्राहक के ऊपर। और ग्राहक जो है वो प्रोडक्ट से खुश नहीं होते। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट से खुश होते हैं, बट उससे पहले उन्हें और बहुत कुछ चाहिए होता है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और खास करके उस समय आपको विशेष जानकारी मिलेगी कि एक सेलर्स का बिहेवियर क्या होता है और एक बायर्स का बिहेवियर का क्या होता है। पर अभी जो ग्राहक को या किसी को भी, हमें और आपको, यह समझना पड़ेगा कि ग्राहक को क्या सबसे पहला चीज चाहिए। वह आपकी अच्छी और प्यारी बातें। प्यारी बातें का मतलब यह नहीं होता है बटरिंग, फ्लर्टिंग। वैसी बातें जो हमारे कान को अच्छा लगे, जिसे कैसे बोला जाए, यानी कि बातचीत करने की कला, जिसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन। और उसकी कला जब होती है उसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा कि कम्युनिकेशन को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, अरे हमें बात करना आता है। बट वहीं पे कुछ लोग कहते हैं तुम्हें बात करना आता ही नहीं है। तो हम समझें कि कम्युनिकेशन कहते किसको है। मैं इसे मिटा रहा हूं। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन है क्या? टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। आप अपनी बातों से या अपने इशारे से या जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आप उन्हें समझा सकते हैं और वो समझ जाते हैं, वही कम्युनिकेशन है। कंफ्यूज हो गए? नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कह रहा हूं। लोग आपकी जिस भी तरीके से आपकी बातों को समझ जाएं, वो कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो खाना खाया, और मैं सर ऐसे ऐसे हिलाता हूं बिना कुछ बोले। आपको मैसेज चला जाता है
कि मैंने खाना नहीं खाया है। अगर सर ऐसे से हिलाता हूं तो आपको समझ में आ जाता है कि मैंने खाना खाया है। मम्मी अपने बच्चे को आंख तरेर के देखती है, बच्चे को समझ में आ जाता है कि मम्मी गुस्से में है। हम लिख करके आपको कुछ देते हैं, आप उसे पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है आपको। सो हम जिस भी तरीके से आपको हमारी बात पहुंचा पाते हैं और उस बात को आप अंडरस्टैंड करते हैं, वही कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो पक्ष होता है, जो कम्युनिकेट करता है, उसे क्या कहते हैं? सेंडर। जो अपनी बातों को, मैसेज को भेज रहा है। किसे भेज रहा है? अपने सामने वाले को। रिसीवर। आपने अपनी बातें भेजी, सामने वाले ने उसको रिसीव कर लिया। क्या कम्युनिकेशन पूरा हो गया? हम लोग ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी बातें कही और ये उम्मीद कर लिया कि सामने वाले ने समझ लिया। अब आप मुझे बताओ, आपने किसी को टेलीफोन लगाया और टेलीफोन लगा करके जब रिंग हुआ, अचानक दूसरे तरफ किसी ने फोन को पिकअप कर लिया और वो आपको कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि अपने कान में फोन को सटा करके खड़ा है, बैठा है। आप इधर से क्या कर रहे हो? आपकी क्या हरकतें हो रही है? हेलो हेलो हेलो। जब तक उधर से कोई जवाब नहीं आता है, आप बोलते नहीं हो, हेलो हेलो करते रहते हो। इसके क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है ताकि आप अपनी बातों को आगे बढ़ा सको। और प्रत्युत्तर जब तक नहीं मिलेगा, आप हेलो हेलो करते रहोगे। इसका मतलब ही है कि रिसीवर को भी मैसेज भेजना पड़ता है सेंडर को। और आपने जो मैसेज भेजा है उसके जवाब में राम राम जी, कैसे हो, हाँ बोलो, क्या है, रिसीवर अपना बात को आपको पहुंचाता है। तब आपको लगता है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है और फिर आप आगे की बात करते हो। इसको कहते हैं फीडबैक। प्रत्युत्तर चाहिए। अगर फीडबैक नहीं है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। फिर आपने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ नहीं कहा, वो साइलेंट हो गया। फिर आप पूछते हो, हेलो क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो। हम क्लासरूम में होते हैं, बहुत बार हम कहते हैं समझे, और स्टूडेंट अपना सर हिला देते हैं, या तो हाँ या तो ना में। वो भी एक तरीके का फीडबैक है। सो कम्युनिकेशन इज ए two-way process. It's not a one-way process. If it is one-way process, then what will happen? This will be miscommunication. आपकी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं होगी। राइट? सो दो लोग होंगे, एक सेंडर होंगे, एक रिसीवर होंगे। और रिसीवर को अगर कुछ समझ में नहीं आती है, जैसे आपके कम्युनिकेशन करने का ढंग, तुमने खाया, ये क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लामेशन है, आप उससे समझना चाह रहे हो, क्या है, इंट्रोगेशन है, किस तरीके का आपने ये सेंटेंस कहा है। अगर उसे वो समझ में नहीं आएगा तो वो पूछेगा कि आप हमसे पूछ रहे हो या आप कुछ बताना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हो। क्लैरिटी चाहिए उसे। और ये क्लैरिटी जब मिलती है, सामने वाला कहता है कि हाँ हम समझ गए,
इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। कुछ मैसेज कोडेड होते हैं, उन्हें डिकोड करना पड़ता है। जैसे सिनेमा वगैरह में, टीवी में आपने देखा होगा, आर्मी के जवान बोलते हैं जेब्रा कॉलिंग, अल्फा कॉलिंग। ये जेब्रा कौन है, अल्फा कौन है? हो सकता है सुमित हो सकता है असगर हो सकता है कोई और हो, बट उन्हें पता है क्योंकि उन्होंने उसको कोड कर रखा है। उसी तरीके से आप किसी दुकान पे जाते हो, आपके सर्टिफिकेट हैं, उस पर बारकोड है, उस बारकोड को हम स्कैन करते हैं, फिर हमें एक कम्युनिकेशन आता है कि उस बारकोड के अंदर में छिपा हुआ क्या है, वो हिडन मैसेज है। आपके ड्राइविंग लाइसेंस के चिप हैं। ऐसे कई कम्युनिकेशन हैं जिन्हें कोड कर दिया गया है प्राइवेसी के चलते। सो सेंडर मैसेज को भेजता है और रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है। साथ ही रिसीवर फीडबैक देता है ताकि सेंडर को पता चल सके कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ेगा और इसी को हम कहते हैं मिसकम्युनिकेशन, बाउंस बैक नहीं हुआ। राइट? अब आप समझ रहे होगे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी बातें कहते हैं, सामने वाले ने उसे समझा नहीं समझा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं समझते हैं कि हम उनसे पूछें कि आप समझे हो या नहीं समझे हो। ठीक है? अब चलिए, एक फोन आपने किसी को किया, अपने एक दोस्त को किया, और आपने उसके नंबर को रिंग किया और इधर से आपने कहा, रिंग होते तक तो आप शांत हो, जैसे ही आपको लगता है कि रिंग बंद हुआ, इसका मतलब आप ये समझते हो कि क्रडल जो है, मोबाइल जो है या टेलीफोन के हैंडल जो हैं, किसी ने उधर से उठा लिया है, पिक कर लिया है। अब आप इधर से कहते हो हेलो और उधर से आवाज आने का इंतजार करते हो। उधर से भी जनरली हेलो ही बोला जाता है। तो ये जो हेलो बोला जाता है, आप जो हेलो बोल रहे हो, उधर से जो हेलो बोला जा रहा है, ये हेलो ही क्यों बोलते हैं सारे लोग? कुछ और भी बोल सकते हैं इसकी जगह पे। अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर नहीं पता हो तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको कि हम लोग हेलो क्यों कहते हैं। ठीक है? सो हमने देखा कि सेंडर है, रिसीवर है, कम्युनिकेशन में फीडबैक होना चाहिए। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है, वन वे प्रोसेस कभी नहीं होता है। और हमारा उद्देश्य कम्युनिकेशन में यही होता है कि हम अपनी बातों को, हम अपने आइडिया को, हम अपनी मैसेज को सामने वाले को समझा दें, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। अब कितने तरीके से हम लोगों को समझाते हैं? सबसे पहला जो सबसे कॉमन है वो है आपका ओरल, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्बल, बोल करके। ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन सबसे प्रचलित है और सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम सामने बैठ करके बात करें और अपनी बातें लोगों को समझाएं। क्यों करते हैं वो आपको बाद में बताएंगे। दूसरा है रिटन। और तीसरा है आपको
पारा लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज। और चौथा है विजुअल। अब टेलीफोन पे जब हम बात कर रहे हैं किसी से, तो ये क्या हो गया, पूरा ओरल है, वर्बल कम्युनिकेशन है। सामने किसी से बैठ के बात कर रहे हैं, ये ओरल है, वर्बल है। पर वहीं पे जब आप किसी के सामने बैठ के बात कर रहे होते हो, तो किसी न किसी चीजों पे आपके रिएक्शंस होते हैं, जो कि आपके बॉडी में, आपके चेहरे पे दिखता है। कहने का मतलब है कि ओरल और बॉडी लैंग्वेज दोनों मिल जाते हैं जब हम किसी के सामने बैठ करके बात करते हैं। तो वहीं पे रिटन, हमने किसी को लिख करके कुछ कहा, भेजा, अगर हम ग्रामर में बहुत मजबूत नहीं है, अगर हम एक्सप्रेशन को विथ मार्क्स, ठीक है, अगर सफिशिएंट या जरूरत के हिसाब से जो मार्क्स वहां डालने चाहिए, चाहे इंट्रोगेशन हो, एक्सक्लामेशन हो, तो अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। सामने वाली आपकी फीलिंग्स को शब्दों के माध्यम से समझने, लिखे हुए शब्दों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा है। सो एग्जैक्ट वो फीलिंग भी नहीं आ पाती है, जैसे मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज अनलेस यू आर वेरी एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, ये चांसेस हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। उसी तरीके से विजुअल है। विजुअल का इंपैक्ट कितना होता है, आप यही सोचो कि आज से 30 साल 25 साल पहले आपने शोले सिनेमा देखा था, उसमें गब्बर सिंह किस तरीके से पत्थर पे चढ़ के हंस रहा था, खैनी ठोक रहा था, आज तक आपकी मेमोरी में है। और यही कारण है कि आज जितने भी क्लासरूम्स हैं वहां पे स्मार्ट बोर्ड आ गया है और हम विजुअल में देखते हैं सारी चीजों को, क्योंकि उसके इम्पैक्ट जो होते हैं ना हमारे दिमाग पे बहुत दिन तक रहते हैं। सिर्फ ओरल के इम्पैक्ट बहुत पावरफुल नहीं होते हैं। तो हम अपनी कम्युनिकेशन को किस तरीके से पूरा का पूरा सजाएं कि हम ओरल को भी डाल सकें, रिटर्न भी डाल सकें, पारा लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज भी डाल सकें और विजुअल भी डाल सकें। पारा लैंग्वेज में शायद आपको कुछ डाउट हो, बॉडी लैंग्वेज अब मैं आपको बताता हूं, आप इसको भी एक कमेंट्स करके बताना। आप एक रूम में बैठे हो और एक आदमी आपके रूम में एंट्री करता है, उसकी जो आउटलुक है उसका मैं बयान कर रहा हूं, बखान कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनना और बताना कि वो आदमी है कौन। वो आदमी है, एक वाइट कलर का पैंट शर्ट पहन के आता है, उसका जूता जो है वो भी वाइट है, गले में मोटे मोटे सोने का चेन है, हाथ में ब्रेसलेट है और दो मोबाइल भी है उसके पास हाथ में। क्या लगता है वो आदमी कौन होगा? कौन हो सकता है वो आदमी? कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसी तरीके से टच,
आपको टच से भी पता चलता होगा कि ये टच किस तरीके का टच है, बैड टच है, गुड टच है। किसी की आंखें, आंखें भी बोलती हैं। आंखें प्यार का भाषा बोल रही है या आंखों में नफरत है, गुस्सा है, ये भी आपको कम्युनिकेशन दे रहा है। हग, ये भी आपको कम्युनिकेशन देता है। आपके हाथ के ऑर्नामेंट्स, आपकी कान की बालियां, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके चलने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, जिसे हम गेस्चर या पोस्चर कहते हैं, सब कुछ कहता है, सब कुछ कम्युनिकेशन देता है। सो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट कम्युनिकेटर बने, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज अनजाने में आपकी बॉडी मिसकम्युनिकेशन करेगी और आप कहोगे कि नहीं, मेरा तो ये इरादा नहीं था, हमने तो ऐसा नहीं कहा। एक लड़का इंटरव्यू दे करके आया है और बॉस के रूम से निकलने के बाद सोफे पर पैर फैला के बैठा हुआ है, बिल्कुल निढाल सा। आपको क्या लगता है, उसका इंटरव्यू अच्छा गया या खराब गया? आप समझ जाओगे कि उसकी इंटरव्यू अच्छी नहीं गई है। बट वहीं एक लड़का इंटरव्यू दे करके निकलता है और आपको कुछ नहीं कहता है, बस सिंपली यूं करता है। आपको एक क्या मैसेज गया? इसका इंटरव्यू अच्छा गया है। ये सारी चीजें जो है, कहने का मतलब है कि आप इशारों से, उसके बॉडी से, उसके हाव भाव से, उसके चलने का ढंग से, उसके बैठने का ढंग से आप पकड़ लेते हो। कुछ ना कुछ एक कम्युनिकेशन जाता है और वो कम्युनिकेशन आपको एक मैसेज भेजता है उस चीजों के बारे में राय बनाने में, उस चीजों को समझने में। सो किसी भी प्रोफेशनल फ्रंट पे आप जब जाते हैं, प्रोफेशनल दुनिया में जब जाते हैं, जहां पे कि हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं है, तो वैसे जगह पे लोग हमसे चाहते हैं कि हमारी जो बातचीत हो वो भी उसी ढंग की हो जो एक सिविक सोसाइटी में यूज किया जाता है। और हर कम्युनिकेशन, हर चीजें, आपके एक एक बॉडी का पोस्चर वो बताता है। आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपके हाथ कांप रहे हैं, वो भी बता रहा है। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, बट अपने हाथ का आप मैक्सिमम यूज कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा उस पर एम्फेसिस कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव डालने के लिए। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। एक लड़का है, आपको उस पर गुस्सा आया, आप बोलते मारेंगे बस। अब आपका टोन और पिच जो है ये क्या है, धीमा है, और हाथ का मूवमेंट जो है वो भी धीरे है। ये बता रहा है कि आपका गुस्सा उतना ज्यादा नहीं है। बट वहीं पे आपका तो मारेंगे बस, तो मारेंगे भी तेज है और आपके बॉडी का मूवमेंट भी वो दिखा रहा है। सो एक मैसेज गया। पॉकेट में खुदरा पैसा है, आप उसके साथ खेल रहे हो, ये भी कम्युनिकेशन देता है। आप फुर्सत के क्षणों में बैठे हुए अपने नाक को डिगिंग कर रहे हो, ये भी कम्युनिकेशन देता है। बाल को खींच रहे हो, इस तरीके से नोच रहे हो, ये भी कम्युनिकेशन देता है। सो आप ऐसा ना समझें कि आपकी कोई एक चीजें कम्युनिकेशन नहीं दे रही है। इसलिए आपकी सेविंग हो, चाहे आपका क्लीन रहना हो, चाहे आपके हाइजीन हो, बॉडी स्मेल हो, माउथ स्मेल हो, आपका फटा हुआ सॉक्स हो, हर चीजें आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में
एक कम्युनिकेशन कर रहा है और एक चीजें आपको अनप्रोफेशनल की कैटेगरी में डाल देगा। सो ये मानने की कभी गलती ना करें कि कम्युनिकेशन का मतलब मुंह से निकली हुई बात या लिखी हुई चीजें होती हैं। वो तो हम बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादातर तो हमारी बॉडी लैंग्वेज है। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि किसकी क्या परसेंटेज है, क्योंकि जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम चारों का ब्लेंड बनाएं, चारों का इस तरीके से मिश्रण बना करके हम कम्युनिकेट करें किसी के सामने कि मेरा जो है इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा हो, मेरा प्रभाव ज्यादा से ज्यादा पड़े। हो सकता है कि आप वर्बल कम्युनिकेशन में, ओरल कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे नहीं हो, पर आपको कम्युनिकेशन तो करनी है ना, तो आप किससे बैकअप करोगे? इसमें से, इन तीनों में से किसी एक चीज से आप उसको चाहोगे कि जो मेरी कमी है उसको हम पूरी करें। सो हम अपने पूरे कम्युनिकेशन को इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाएंगे कि सामने वाले पे मेरा प्रभाव हो, मेरा इंप्रेशन बने, मेरा इंपैक्ट हो। तो चलिए इनकी परसेंटेज को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। ये परसेंटेज है, 7% सिर्फ वर्बल का इंपैक्ट होता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो है हमारा, या हमारे देश में या हमारे पूरे विश्व में बोलें, आप अपने डेमोग्राफी, अपने उसके हिसाब से आपकी भाषाएं जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती हैं, उसका मीनिंग अलग होता है, उसके शब्दार्थ अलग होते हैं। जैसे हम लोग अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, 5 रुपया दो तो 5 ऐसे दिखाएंगे। साउथ में अगर आप चले जाओ 5 इस तरीके से बात करेंगे। सो वर्बल 13% रिटेन का होता है, 32% आपका विजुअल इंपैक्ट होता है जो कि काफी है, और सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है 48% आपको नॉन वर्बल और पारा लैंग्वेज का। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको वर्बल कम्युनिकेशन करनी है तो आपको रिटर्न का भी हेल्प लेना पड़ेगा, आप विजुअल ऐड भी अपने साथ में रख सकते हो, और सबसे ज्यादा आपको चोरी कहां से करनी पड़ेगी? पारा लैंग्वेज से। अगर आप
बात के दौरान में आपकी हाव भाव भाव भंगिमाएं मीन्स बॉडी लैंग्वेज का आप जितना ज्यादा यूज करोगे आपकी बातों का इंपैक्ट उतना ज्यादा होगा। हम कहते हैं इधर आओ, सफिशियंट है, इतना काफी है। इधर आओ का मतलब ही होता है कि तुम इधर आओ, बट फिर भी हम कहते हैं तुम इधर आओ। अपने हाथ का उपयोग करते हैं कि वो उसकी समझने में उसको आसानी हो। इससे डिटेल्स में भी हम लोग कम्युनिकेशन स्किल को समझ सकते हैं, पर अभी आपका इंटरेस्ट हम पैदा करना चाह रहे हैं। अभी हम चाह रहे हैं कि आप बेसिक लेवल से कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा समझो, और जब आपके इंटरेस्ट बढ़ने लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके तरफ से आने लग जाएंगे, तो हम लोग डीप में जाएंगे और जाकर के हम लोग समझेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, इसके इंपैक्ट क्या है। हम लोग देहाती कहावत में कहते भी हैं, यही बात जो है आपको प्यार भी दिलाता है, यही बात जो है आपको लात भी खिलाता है। इसका मतलब ये है कि इफ यू आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, दैट मीन्स यू लूज योर रेस्पेक्ट। पर अगर आप बातचीत में अच्छे हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, चीजों को समझते हो, कब कितनी कहां कैसे बोला जाए इसकी समझ है, तो आप सबके हीरो होते हो। आप देखते होंगे इंडिया में भी फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं। मोदी जी के कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री, बट सारे मंत्री उनके लोकल ऑफिसर नहीं होते हैं। कुछ गिने चुने चेहरे हैं जो उनके लोकल ऑफिसर हैं। क्यों? वो इसलिए नहीं कि वो देखने में सुंदर हैं, वो इसलिए कि दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। राइट? सो अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन इतना काफी है, तो अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। बट अगर आप कहेंगे कि नहीं कम्युनिकेशन में और डिटेल में जाइए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नए किसी मुद्दे पे बात करेंगे। किससे रिलेटेड? ऑफ कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, ऑफ कोर्स आपकी जो स्किल है उससे रिलेटेड, क्योंकि आपको अपनी स्किल को बढ़ाना है। कोई एक स्किल नहीं है। और ये जो हमने बताई, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में अपने कम्युनिकेशन स्किल को ठीक कर लोगे, बट जब जब आपसे गलती होने लगेगी कि आप समझा नहीं पा रहे हो किसी को, तो आपको याद आएगा कि इंपैक्ट कहां कम हो रहा है। क्या आप अपनी बातों को सिर्फ डाउनलोड कर रहे हो? क्या उसकी बातों को बिना सुने आंसर कर रहे हो? तो आप समझ गए होंगे कि अगले क्लास में हम लोग किस पे बात करेंगे? लिसनिंग स्किल पे। सुनना भी एक कला है। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों को जोड़िए, खुद भी जुड़िए, और अपने भविष्य निर्माण में इन सारी जो स्किल्स हैं उसको डालिए, खुद में डालिए और सबके हीरो बनिए। धन्यवाद।